उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही बड़ा खुलासा कर दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, इसका खुलासा उन्होंने कैमरे पर कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद पता चल जाएगा, ये बात सार्वजनिक हो जाएगी कि लोजपा रामविलास कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आते ही बड़ा खुलासा चिराग पासवान का। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि संख्या से ज्यादा हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, वही सीट हम लोग लेंगे। हमें सभी सीटों पर नहीं लड़ना है, हमें वही सीट लड़ना है जहां से जीतने के हमारे चांसेस श्योर हो, 100% स्ट्राइक रेट जहां पर हो, वहीं पर चिराग पासवान लड़ेंगे। ये बातें आज चिराग ने कही है। सबसे पहले चिराग पासवान को ही सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। जी बिल्कुल चल रही है और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और ख़ास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहाँ पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहाँ पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। कितनी सीटों पर चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, कितनी सीटों पे बातचीत कर रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। बट मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को, आज पहुंचे हैं पटना और पटना पहुंचते ही पत्रकारों से बात करते हुए सीटों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में चर्चा इसकी तेज हो गई है कि अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन से दल कितने सीट पर लड़ेंगे। एनडीए में तो 5 दल हैं, एक बीजेपी, एक जेडीयू, तीसरे लोजपा रामविलास, चौथे उपेंद्र कुशवाहा और 5वें जीतन राम मांझी, और एक भी अभी साथ ही हैं, लेकिन साथ हैं कि नहीं है इस पर संशय है। पशुपति पारस, चिराग के चाचा। तो चिराग पासवान से जब सीटों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला तय हो जाएगा, बस कुछ घंटों की बात है, कुछ ही घंटों में खुलासा हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।